क्या ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट लोग सिर्फ इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि वे ज़्यादा बोलते हैं, या फिर इंट्रोवर्ट लोग कम बोलते हैं इसलिए ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और सफल हो जाते हैं? क्या सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितना बोलते हैं, या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है जिसे ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते? नमस्कार दोस्तों, स्टोरी रिवर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसी आदत के बारे में है जो चुपचाप बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, मेहनती था और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखता था। क्लास में टॉप करना, नई नई स्किल सीखना और अपने भविष्य को चमकाना। लेकिन राहुल में एक आदत थी, एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर रही थी। वह जरूरत से ज्यादा बोलता था। जब भी वह कुछ नया सीखता, वह खुद तक नहीं रख पाता था। वह हर किसी को अपनी प्लानिंग, अपने सपने, अपने लक्ष्य, यहाँ तक कि अपने निजी विचार और भावनाएं भी बता देता था। उसे लगता था कि अपनी प्लानिंग सबको बताने से उसे और मोटिवेशन मिलेगा। उसे लोगों की तारीफें और सराहना सुनना अच्छा लगता था, दोस्तों से, पेरेंट्स से, यहाँ तक कि टीचर्स से भी। लेकिन इतनी बातें करने के बावजूद सफलता उसके पास नहीं आ रही थी। परीक्षाओं में उसका रिजल्ट बस औसत आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। उसकी बातों पर कुछ लोग मजाक भी उड़ाने लगे थे। उदास होकर एक वीकेंड पर वह अपने दादाजी के पास गया, लेकिन वहाँ भी वह टेंशन में ही था। उसके चेहरे की उदासी देखकर दादाजी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? राहुल बोला, दादाजी, मैं अपने सपनों के बारे में सबको बताता हूँ, लेकिन मैं उन्हें पूरा ही नहीं कर पा रहा और अब तो मुझे अपने ही सपनों में दिलचस्पी कम लगने लगी है। दादाजी ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, राहुल, यही तो वजह है, तुम अपने सपनों को हर किसी से बांट देते हो, इसलिए तुम उनका उत्साह खो देते हो। राहुल हैरान हुआ। सच में? दादाजी ने सिर हिलाया और एक कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले एक गांव में रामानुज नाम का एक किसान रहता था। वह गरीब था लेकिन मेहनती भी। उसका एक सपना था, एक बड़ा खेत बनाना, ढेर सारी फसल उगाना और एक दिन बेहतर जिंदगी जीना। वह रोज कड़ी मेहनत करता और जितना भी कमा पाता बचा लेता। लेकिन रामानुज के पास एक नियम था, वह अपने सपनों के बारे में किसी से बात नहीं करता था। लोग उससे पूछते, तू इतना काम क्यों करता है? वह बस मुस्कुराता और कहता, समय आने पर समझ जाओगे। सालों बीतते गए। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी जमीनें खरीदी, फिर फसलें उगाई, पैसा कमाया। एक साल उसने एक बड़ा खेत बनाया, अगले साल एक सुंदर घर। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह इतना सब कैसे कर गया। एक दिन उसके पुराने दोस्त ने पूछा, तूने अपने सपनों के बारे में कभी किसी को क्यों नहीं बताया? रामानुज मुस्कुराया और बोला, जब इंसान जरूरत से ज्यादा बोलता है, दो बातें होती है। पहली, लोग उसे हतोत्साहित करने लगते हैं। दूसरी, इंसान बातें करने में ही अपनी ऊर्जा खो देता है, करने में नहीं। खामोशी आपके सपनों की रक्षा करती है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। मैं चाहता था कि मेरी सफलता खुद बोले। यह सुनकर राहुल को समझ आने लगा। दादाजी ने आगे कहा, बेटा, जब तुम अपने सपनों के बारे में बहुत बोलते हो तो हर कोई तुम्हारे लिए खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश भी करते हैं, और जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में बात करते हो तो दिमाग को ऐसा लगता है जैसे तुमने कुछ हासिल कर लिया है और असली मेहनत के लिए मोटिवेशन कम हो जाता है। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दादाजी, मैं खुद को कैसे बदलूं? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, आज से अपनी प्लानिंग को कम बोलो और काम ज्यादा करो। अपनी मेहनत को अपनी आवाज बनने दो। याद रखना, खामोशी में बहुत ताकत होती है। उस दिन ने राहुल की जिंदगी बदल दी। उसने अपनी बातें कम करनी शुरू की, ज्यादा पढ़ने लगा, फालतू की बातचीत से दूर रहने लगा। कुछ महीनों में उसे खुद में बड़ा बदलाव दिखने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ा,
लोग क्या सोचते हैं, उसने इसकी परवाह करनी छोड़ दी और इस बार फाइनल एग्जाम में वह स्कूल में पहला आया। सब हैरान थे। दोस्तों ने पूछा, कैसे किया? राहुल बस मुस्कुरा दिया। उसे दादाजी के शब्द याद थे, खामोश रहो, सब कुछ हासिल कर लोगे। कुछ साल बाद राहुल एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। उसने साबित कर दिया कि सफलता बातों से नहीं, काम से मिलती है। सबसे ताकतवर आवाज खामोशी होती है। कम बोलो, ज्यादा करो, अपनी सफलता को बोलने दो। एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट होना गलत नहीं है, लेकिन याद रखना, हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। खासकर अपने सपने, अपने लक्ष्य और अपने भविष्य की प्लानिंग, उन्हें तब तक अपने पास रखो जब तक असली प्रगति दिखाई न देने लगे, क्योंकि कई बार सिर्फ बातें करने से हमें झूठी संतुष्टि मिल जाती है और यही संतुष्टि हमारी मेहनत को धीमा कर देती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारा काम तुम्हारी भाषा बन जाए और तुम्हारी सफलता तुम्हारा जवाब। चुपचाप मेहनत करो और जब सही समय आएगा, दुनिया खुद जान जाएगी कि आपने क्या हासिल किया है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।